निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस ये निफ्टी के डेली के चार्ट है आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग करके रखा हुआ 2 दिन से वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। आज के दिन पे मैं क्लीन करूंगा, मगर उसके पहले कुछ दिखाऊंगा कि ये जो हम लोग ड्रॉ किया है इसके फॉलो कैसे हो रहे हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक चीज है आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, ये है पोल, ये है फ्लैग। पोल एंड फ्लैग वाली पैटर्न क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं ऊपर की साइड पे, मान लीजिए कि 18,000 भी क्रॉस कर दिया प्राइस ने। पहली बात है इस जगह पे 17,750 को क्रॉस करके जब कंफर्मेशन मिल जाएंगे तो वो कंफर्मेशन जरूर हम लोगों को ऊपर की साइड पे धकेलता हुआ दिख जाएंगे, ठीक है। मगर 18,000 को हम लोग माइलस्टोन पकड़ के चलते हैं एज इट्स इन राउंड शिप नंबर। तो 18,000 मान लीजिए क्रॉस कर गए, कंफर्मेशन हो गए, तो ये जो पोल वाले जो जगह है यहाँ से लेके इस बीच तक इतनी दूर के जगह ऊपर की साइड पे ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैग एंड पोल वाले की जो थ्योरी है उस हिसाब से। और यहाँ पे जो पॉइंट्स है एक्चुअल में देखिए 15,750, ओके। हम लोग 16,000 पकड़ लेते हैं। 16,000 से लेके 18,000 तो 2,000 पॉइंट। तो 18,000 अगर टूट जाते हैं तो 2,000 ऊपर की साइड पे 20,000 नेक्स्ट कुछ महीने में या नेक्स्ट जो अब ट्रेंडिंग मोमेंटम होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 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 और यहाँ पे जो कचरा बनाया जा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे फाइटिंग हो रहा है। इस फाइटिंग के बाद जो बायर्स की ताकत है, ये सिर्फ मेन ताकत नहीं है, ये जो ताकत नीचे से लेके ऊपर आई है, ये ताकत इस जगह पे दिखाएंगे और ये ताकत इसको 20,000 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे 19,000 है, इसलिए मैं 20,000 उसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ, ओके। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, सिग्नल है हम लोगों के लिए कि हम लोग ऊपर के लिए थॉट प्रोसेस बनाइए और अच्छी खासी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। इसलिए कि मार्केट अभी इस मोड पे है कि यहाँ पे देखिए ये जो बायर्स की ताकत है ऐसे ही तो नहीं बने, है ना। तो इसके पीछे की जो वजह है वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है। मार्केट पे ये जो नीचे की साइड पे गिरावट आई थी तो ये किस लिए आया था, ये एक्चुअल में वो रूस एंड यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहे हैं उस वार की वजह से। तो मार्केट ऐसे ही चलते हैं, एक न्यूज से गिराते हैं, दूसरी न्यूज से उठाते हैं। तो वार तो चल रहे हैं, मगर फिर भी गाइस लिक्विड मनी मार्केट पे बहुत ज्यादा है, तो मार्केट ऊपर उठने के लिए रेडी। और इस जगह पे जो कचरा बनाया जा रहा है, एक्चुअल में ये साइडवेज मार्केट हो रहा है और एक्यूमुलेशन हो रही है। क्या एक्यूमुलेशन? बायर्स दिन ब दिन इस जगह पे पोजीशंस बना रहे हैं और एट द एंड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर की साइड पर। 20,000 के लिए मार्केट अभी रेडी हो रहे हैं। एक्चुअल में यही सिनेरियो बन रहे हैं और किसी भी हाल पे और भी कुछ बुरा वगैरह न्यूज आ जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर भी यहाँ पे वो कैलकुलेशन करेंगे। मगर ये जो अभी शेप दिखाया गया पोल एंड फ्लैग, तो इस शेप के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। चलिए अभी करंट सिनेरियो में इसके डिस्कस करते हैं। 15 मिनट के ऊपर आ जाते हैं गाइस। 15 मिनट के ऊपर हम लोग क्या दिख रहे हैं? 15 मिनट के ऊपर हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इस चैनल के ऊपर आज के दिन पे गैप अप से ब्रेकआउट दिया है। देखिए कल के दिन पे मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर प्राइस को ऊपर उठना है तो गैप अप जरूरी है। मगर इंटरेस्टिंगली क्या है, आज के दिन पे गैप अप तो दिया, एक कंसोलिडेटेड गैप कैंडल बनाई। इसी वजह से हमेशा कहता हूँ गाइस, पहले 2 कैंडल को हमेशा देखना चाहिए 15 मिनट के। तो देखिए यहाँ पे गैप अप दिया, जो फाइटिंग हुई है उसके हिसाब से तो हम लोग इस पे एंट्री नहीं लेना चाहिए था। सेकेंड कैंडल भी नीचे के साइड पे आ गए थे। उसके बाद गाइस थॉट प्रोसेस कैसे लेना चाहिए हम लोग को, देखिए पहली बात है कि गैप अप तो ऐसे ही नहीं बने हुए। यहाँ पे गैप मतलब सिर्फ गैप नहीं है, 17,700 को भी तोड़ के ऊपर की साइड पे गैप दिया था। इसके मतलब क्या? इसके मतलब है बायर्स की ताकत नीचे के साइड पे बहुत ज्यादा थी, तो इसी वजह से ये गैप क्रिएट हो पाया, ठीक है। अभी प्राइस नीचे की साइड पे आ रहे हैं तो ये सर्टेन लेवल तक आएंगे तो ही हम लोग को इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अदरवाइज गाइस इस पे सिर्फ वेट करना चाहिए। आज के दिन पे एक्चुअल में कुछ भी
बाइंग या सेलिंग के पोजीशंस नहीं थे, साइडवेज मार्केट बन चुके हैं इसीलिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कल के दिन के लिए क्या थॉट प्रोसेस बनानी है गाइस, क्लियरली है, बात को धीरे से भी सही से समझिए। देखिए ऊपर के लिए जो भी हम लोग प्लान करेंगे वो नीचे की साइड पे डिप्स हो सकते हैं, इसलिए कि देखिए आज के दिन पे जो गिरावट हुई है वो एक्चुअल में ये लेवल के नियर बाय आने के बाद गिरावट हुई है, इस लेवल को क्रॉस करने नहीं दिया पहले ही कहते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पड़ाव आ रहा है वो 17,800 की ये लेवल देखिए, इसकी जो कचरा वाले जगह है वो एक्चुअल में 17,800 लेवल की वजह से है। तो ये 17,800 लेवल अगर क्रॉस कर गया, मैं एग्जैक्टली पॉइंट आपको बता दूंगा कौन सी प्राइस पे हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए और हम लोगों को कहां पे निकलना चाहिए। तो 17,800 के बाद 18,000 इज द मेन रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस लेवल हम लोग कह सकते हैं। मगर गाइस 18,000 तो अल्टीमेटम है, उससे पहले हम लोगों को निकलना है। हम लोगों को थॉट प्रोसेस रखना है कि इस जगह पे 800 के ऊपर एग्जैक्टली मैं पॉइंट बताता हूँ कौन सी लेवल पे हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए और यहाँ पे कहाँ पे निकलना चाहिए। दैट इज द बिग क्वेश्चन गाइस। हम लोग एंट्री तो बना लेंगे 18,000 के ऊपर, मगर निकलेंगे कहाँ पे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। चलिए उसको एनालिसिस करते हैं। देखिए बहुत आसान है, इतना कंफ्यूजन कुछ नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को क्रॉस करने देंगे, ठीक है। एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, इस लेवल को देखिए, अगर मैं ये लेवल को पकड़ता हूं, इसके हाई देखिए 17,822, तो ये जो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये जो कैंडल है मान लीजिए इसकी हाई देखिए, इसके है 17,822, हाईएस्ट हाई इसकी है। तो 822 को क्रॉस करने दीजिए गाइस, एंट्री लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 17,822.20 को क्रॉस करने दीजिए, मतलब क्या है, आपका एंट्री कहाँ होना चाहिए, 17,825 या 30 पे एंट्री होना चाहिए या 35 पे एंट्री होना चाहिए, ठीक है। 30 या मैक्सिमम 40 तक आपका एंट्री हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कैंडल को कंफर्म होने दीजिएगा, कैंडल कंफर्म होंगे तो ही हम लोग एंट्री लेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं लेंगे। तो आपका एंट्री लेवल गाइस मैं बता दिया ऑलरेडी कि 17,822 के ऊपर, 25 के ऊपर पकड़ लीजिए, वहां से लेके 40-45 के बीच में आपका एंट्री हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों को निकलना कहाँ पे है, देखिए गाइस, उसके बाद इस लेवल पे जहां पे रिट्रेसमेंट बन रही है, जहां से देखिए एक्चुअल में एक सप्लाई एरिया चालू हुआ है, वो है 17,950 के लेवल्स, वो है 17,950 के लेवल्स। यहां से वो सप्लाई एरिया चालू हुआ था, तो आपको क्या करना है, उससे थोड़े पहले निकल जाना है, 945 या 40 पे निकल जाइए। तो आपका एंट्री बन गया है 17,840 पे, और 17,840 में पकड़ लेता हूं, और आपका निकल जाना है 940। तो ये जगह जो है ये एक्चुअल में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपको एंट्री एंड एग्जिट लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 17,825 के ऊपर आपका एंट्री मिल गए, आपका स्टॉप लॉस जो है 17,800 के नीचे ही रखिए। मान लीजिए घूम के आके आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो बहुत छोटे पॉइंट से आप लोग यहाँ से निकलोगे, 20 to 25 पॉइंट्स, मगर उसके ऑपोजिट पे आपको 100 पॉइंट सॉलिड मिल रहे हैं इस पोजीशन के अंदर, ठीक है। ये ऊपर के लिए कैलकुलेशन है। और आपको गाइस देखिए करेंट सिचुएशन में प्राइस कहाँ चल रहे हैं वो देखना पड़ेगा। करेंट सिचुएशन में 17,651 पे चल रही है, तो मैंने आपको एंट्री बनाने के लिए कहाँ पे कहा गाइस, वो है 17,800 के ऊपर बायर्स की थॉट प्रोसेस बनाने के लिए कहा गाइस, बहुत ऊपर है। इसलिए कि देखिए अगर दोबारा हम लोग इस जगह पे एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए 700 क्रॉस कर गए, हम लोग एंट्री बना लिया, तो गाइस सिर्फ ये रिट्रेसमेंट नहीं, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लेवल है, ये दोनों रिट्रेसमेंट लेवल को हम लोगों को जरूर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं इसको हटाता हूं, यहां से लेके एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, पहली बात है 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल से ये ऊपर चले गए थे, मगर फिर से नीचे कोशिश किया जा रहा है प्राइस को नीचे धकेलने के लिए, मगर इस जगह पे जैसे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट एरिया बना चुके हैं,
तो इस लेवल को ना क्रॉस करने मतलब कि वेट करना पड़ेगा, इस लेवल को क्रॉस करने के लिए वेट करना ही पड़ेगा हम लोगों को। यस ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट वाइज ये नीचे आ सकते हैं, यहाँ से गिरावट हो सकती है, नीचे के लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मगर ऊपर के लिए देखिए बार बार प्राइस ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं मगर फेल, फिर से कोशिश कर रहे हैं मगर फेल। मगर एक पॉजिटिव चीज क्या है, एक पॉजिटिव है, देखिए ये लो सभी लो को आप लोग देखिए हायर लो बनाते जा रहे हैं, है क्या नहीं? इस लो से ऊपर ये लो, ये सभी ऊपर है लो, इस लो यहाँ पे जो लो बना है उससे भी ऊपर है, यहाँ इस लो के ऊपर ये है, इस लो के ऊपर ये है। तो एक्चुअल में ये हायर लो बनाते जा रहे हैं, हायर हाई हायर लो बनाते जा रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड पे ही है, बायर्स की ताकत ऊपर के साइड पे ही है। तो यहाँ पे जो 618 के रिट्रेसमेंट बार बार फेल हो रहे हैं, एक बार फेल हो चुके हैं, 2 बार फेल हो चुके हैं, 3 बार फेल हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी 3 बार फेल हो चुके हैं। कल के दिन पे अगर यहाँ पे आ जाए तो भी गाइज हम लोग यहाँ पे थोड़े वेट कर जाएंगे, 800 को क्रॉस करना जरूरी है गाइज। यहाँ पे जो 150 पॉइंट है, 650 से लेके 800 तक की जो जगह है, 150 या 170 पॉइंट जो है वो सही एंट्री लेने के लिए हम लोगों को वेट करना ही है ऊपर के लिए। तो ये ध्यान में रखिए, आप लोग समझ बुझ के ट्रेड लीजिए। और नीचे के लिए गाइज मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, बता भी दिया, जो लोअर लो जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी एंट्री लेवल मिल जाएंगे शॉर्टिंग के लिए गाइज। हम लोग इस लेवल को सभी को जोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम लोग डेफिनेटली इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और उस हाल में इसी लेवल के 700 के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और ब्रेकडाउन को गाइस कंफर्मेशन होना जरूरी है। एक कैंडल टूट गया, सेकेंड कैंडल की लो इस कैंडल की लो को तोड़ के कंफर्म होना चाहिए गाइस। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आएंगे तो ही नीचे के साइड पे आ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है 17,500, तो देखिए आप अगर इस जगह पे एंट्री बनाते हैं तो बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। मान लीजिए ऊपर की साइड से यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया सेकेंड टाइम, तो 618 के रिट्रेसमेंट को आपको ध्यान में रखना है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही तोड़े तो कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा, तो लेते हुए मे भी 600 आ जाए। तो उसके बाद गाइस 500 ओनली 100 पॉइंट की जगह है, तो बेहतर है कि वेट कर जाइए। मेरा सुझाव वही है, वेट कर जाइए। अदरवाइज आज जैसे साइडवेज मार्केट थे, कल भी साइडवेज मार्केट के अंदर आप लोग फंस सकते हैं। तो 17,500 तक वेट कर जाइए। अगर ये टूट जाते हैं तो गाइस एंट्री बेझिझक बनाइए। 17,500 टूट जाते हैं तो इसके नीचे भी देखिए ये 0.382 के रिट्रेसमेंट आपके सामने दिख जाएंगे कि ये भी टूट गया। और पहली बात, सेकेंड बात है गाइस, यहाँ पे गैप है, तो गैप फिलिंग के लिए नीचे आएंगे। सिर्फ एक गैप फिलिंग होने के लिए प्राइस को और भी नीचे आना पड़ेगा, और उस हाल में हम लोग 17,200 तक थॉट प्रोसेस बना सकते हैं। वेट कर जाइए, 17,500 टूट जाते हैं, कंफर्मेशन ले लीजिए, 17,300 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। मगर ये जोन को तोड़ने के लिए आपको वेट करना ही चाहिए। ये जो जोन है, इस जोन को तोड़ने के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। आइदर नीचे की साइड पे ये जोन तोड़े तो ही जाइए, या तो ऊपर की साइड पे ये जोन टूटे तो ही जाइए, ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पे भी साइडवेज हो सकते हैं, यहाँ पे भी साइडवेज हो सकते हैं। तो ये दोनों साइडवेज जोन के अंदर गाइस ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं उभरते हैं। इसके ऊपर बाइंग होते हैं, इसके नीचे शॉर्टिंग होते हैं, ये ध्यान में रखिए। चलिए ऑप्शन चेन को क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे 17,800 पे पोजीशंस देखिए, 83.1 लाख की पोजीशन। जो मैंने 800 की लेवल आपके साथ अभी डिस्कस किया वो हम लोगों के सामने है। Q80 17,800 इतना खास है गाइस। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि 800 की लेवल्स पे देखिए यहाँ पे अच्छी खासी कचरा या फाइटिंग पोजीशंस बनाया गया है। इसी वजह से गाइस 800 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। 800 के ऊपर ही हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। 618 के रिट्रेसमेंट पे बार बार जाके हैमरिंग कर रहे हैं, मगर इस जगह पे कंफ्यूजन स्टेट है। तो अभी के लिए जो मार्केट चल रहा है ना गाइस, एग्जैक्टली टिक बाय टिक काम नहीं करता है। मार्केट को भी हम लोगों को समझ के काम करना चाहिए। तो दैट्स वाई गाइस 17,800 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए अगर ऊपर के लिए कुछ आपको लेना है।
तो पहली बात है कि वो जो लेवल हम लोगों ने प्राइस एक्शन पे डिस्कस किया वो भी प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड बात, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर्स बनाया गया है 78.8% की पॉजिटिव चेंजेस दिए, ये सभी लोग हार जाएंगे गाइस। ओके, और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस विल गो अपसाइड। ठीक है, फिर भी आपको टिक बाय टिक 950 के अंदर निकल जाना होगा गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। और 18,000 के ऊपर तभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे जब 18,000 के ऊपर प्राइस कंफर्मेशन दे देंगे तभी गाइस, अदरवाइज 18,000 के ऊपर हम लोग अभी नहीं सोचेंगे। ये गया ऊपर के लिए। और नीचे के लिए गाइस देखिए 17,000 पे 82.7 लाख की पोजीशंस है, 43.2% की पॉजिटिव चेंजेस है। तो इसके मतलब क्या है, नियर बाई जो नंबर्स है ये सभी वीक होता दिख रहे हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो आपको सिर्फ 500 को तोड़ने के लिए जरा वेट करना चाहिए। क्यों 500? एज वी ऑलरेडी टोल्ड गाइस, देखिए यहाँ पे जो फाइटिंग वाले एरिया है 500 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, साइडवेज होने का चांस है। तो इसी वजह से 500 को तोड़ने के लिए सिर्फ वेट कर जी। ये है 500 की पोजीशंस, उतने ज्यादा नहीं है, 59.3 लैक्स की पोजीशन, 9.1% की पॉजिटिव चेंजेस। फिर भी गाइस यहाँ पे सिर्फ 150 या 200 पॉइंट वेट कर जाइए तो हम लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगी। 500 टूट जाते हैं तो उसके बाद देखिए नीचे के साइड पे जैसे मैंने कहा 200 तक आ सकते हैं। आप लोग 300 पे जरूर निकल जाइए गाइस, 200 पॉइंट बहुत होते हैं। उस साल में 500 के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस लगाना होगा और नीचे की साइड पे 300 मतलब 200 पॉइंट की जगह है। फिर भी गाइस 17,000 बहुत दूर है, मगर 17,000 के नियर बाई नंबर्स हम लोगों को चीख के बता रहा है कि मैं नीचे आ सकता हूँ। ओके, तो इसी वजह से गाइस देखिए यहाँ पे 17,000 है और यहाँ पे जो चैनल बनाया जा रहा है उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 17,000 के नियर बाई ही है। तो प्राइस अगर नीचे आते हैं तो बहुत नीचे आ सकता है, 200 तक भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से नीचे अगर प्राइस है तो उसमें आप लोग एंट्री बनाइए, मगर 500 को क्रॉस करने दीजिए तो साइडवेज जोन के जो प्रॉब्लम है वो टूट जाएंगे। या ऊपर की साइड पे 17,800 को क्रॉस करने दीजिए तो ऊपर की साइड पे आपको अच्छी खासी डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएंगे। अदरवाइज गाइस 18,000 तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा और भी बड़े चैन के लिए। ओके, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।